ओम शांति। आइए आज हम चर्चा करेंगे राजयोग अर्थात मेडिटेशन के एक सुंदर अर्थ को लेकर। राजयोग का एक अर्थ होता है जो बहुत सरल है और सिंपल है कि वर्तमान में जीना, या यूं कहें कि मेडिटेशन मीन्स टू लिव इन प्रेजेंट। और वर्तमान में जीना ये हर इंसान के लिए संभव आज नहीं हो रहा है, नहीं तो वही चीज उससे हो जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। ज्यादातर करके प्रेजेंट को जीना, वर्तमान को जीना अर्थात खुशियों भरी जिंदगी को जीना है। हम लोग या तो अपने पास्ट लाइफ को, भूतकाल को सोचते ज्यादा है, और या फिर भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोच सोच के परेशान होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जैसा कि अभी का ये पिछला 2 साल का दौर निकला था, और अभी भी कोई वर्तमान में इस बीमारी में कोई कमी नहीं दिखती खास, तो इसने कितना हम इंसानों को, क्या पूरे विश्व में एक भयानक सा, डरावना सा वातावरण उत्पन्न कर दिया था। लेकिन आज हम अगर देखें कि क्यों ऐसे समय पे मेडिटेशन मुझे बहुत बहुत सहयोग दे सकता है, कि आज अगर मैं वर्तमान में बैठ के अपने पास्ट लाइफ को, या अपनी फैमिली के, या अपने बिजनेस के, या कोई भी चीज के पास्ट लाइफ को देख रही हूं या देख रहा हूं, और उसमें बहुत ज्यादा लॉस को देखा मैंने, जिन जिन को खोया हमने, उसी के बारे में सोच सोच के बैठते हैं या सोचे बैठे हैं, तो अपने वर्तमान को हम कितना मिस करते हैं या उसका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कह लें। क्योंकि वर्तमान पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम किस ढंग से जी रहे हैं। वैसे ही हम लोग कई बार भविष्य का इतना सोचते हैं, और दिशा कौन सी होती है भविष्य के सोचने की, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सकारात्मक वाली दिशा है या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव। वैसा ही मेरा वर्तमान बन जाता है कि पता नहीं अब भविष्य में क्या होगा, कैसे चलेंगे, किस किस अपनों को हम खो देंगे, आदि आदि। लेकिन राजयोग सिखाता है हर पल को जियो, ठीक से जियो, अच्छे से जिए, अपने संकल्पों को दृढ़ता से रखें। क्यों? क्योंकि वर्तमान पल है ना, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, ये क्या है? प्रेजेंट का एक अर्थ होता है गिफ्ट, परमात्मा द्वारा दिया हुआ गिफ्ट, और एक प्रेजेंट मतलब ये वर्तमान पल।
दोनों ही कितना खूबसूरत है। यह पल एक गिफ्ट है। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। इसलिए एक कहावत है, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गिफ्ट गिवन बाय गॉड। और इस वर्तमान को जब हम अच्छी तरह सफल करना सीखते हैं, किस प्रकार से? परमात्मा की याद से, भगवान को याद करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, जिसका आधार श्रेष्ठ विचार है और उसका आधार श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, कि अगर जिनको हमने खोया भी है तो उनके लिए भी, उन आत्माओं के लिए भी, उन लोगों के लिए भी उनको परमात्मा की ओर समर्पित करें कि वे जरूर कहीं ना कहीं और जाकर के अपना नया रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि हम सब आत्माएं अविनाशी हैं। एक शरीर छोड़ के दूसरी परिवार में या दूसरा लेती है शरीर और अपना रोल प्ले करती है। तो परमात्मा कि वो बच्चे कहें, वो आत्माएं जो हमसे अलग हुए भी है, तो उनका ये दाना पानी यहाँ पूरा हुआ और वे दूसरी जगह जाकर अभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो उनके लिए जब मेरा भी वर्तमान का संकल्प अच्छा होगा, विचार या भावनाएं अच्छी होंगी, शक्तिशाली होंगी, तो उनको भी वो वाइब्रेशंस अच्छे मिलेंगे और मैं खुद के भी वर्तमान को अच्छा कर सकूंगी। या कभी कभी ऐसा देखो, कई लोग ये सोच रहे होंगे, उनको बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, नौकरी चली गई, अब क्या करें? इतना अच्छा खासा कितना बड़ा उनको झटका लगा होगा। लेकिन फिर से पुनः वर्तमान पल में अपने को संभालते हुए, परमात्मा को साथी बनाते हुए, न कि उनको दोष देते हुए, परमात्मा को दोष नहीं, किसी का भी दोष नहीं, लेकिन हर एक के निर्दोष पने को सामने रखकर और एक परमात्मा का साथ रखकर कि उनकी छत्र छाया मेरे साथ है, मेरे ऊपर है और सफलता मुझे मिलेगी ही, या मेरा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये मेरा सकारात्मक चिंतन मुझे राह दिखाएगा, मुझे एक सही दिशा प्रदान करेगा कि अब मुझे किस और कदम उठाना है, और अपने आप मुझे सहयोग मिलेगा क्योंकि मैंने दृढ़ता का या हिम्मत का एक कदम उठाया है, तो परमात्मा का 1000 गुना मदद मुझे मिलेगी ही। और भविष्य की जहां तक बात है कि हाँ ठीक है, हमको प्लानिंग करनी है भविष्य के बारे में, उसके लिए मैं विजुलाइज करती हूँ, लेकिन ऐसे